वह बहुत भोली सी थी। हमारे घर में काम करने आती थी। यूँ कह लें कि वह नौकरानी थी हमारी। नेहा और उसकी माँ हमारे घर झाड़ू पोछा करने आती थी। नेहा MBA कर रही थी और वो पढ़ाई से फ्री होकर हमारे घर काम करने आती थी। बहुत प्यारी सी थी। मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी, वह कभी भी किसी को नहीं सताती थी। मैंने उसे कई बार दूसरों की मदद करते देखा। वह बहुत प्यारी लगती थी, बस हालात के आगे मजबूर थी। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, भगवान ने बहुत दौलत दी है। पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों नहीं करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं हम। उसके पापा नहीं थे, सिर्फ माँ बेटी थी और उनका कोई नहीं था। नेहा को पढ़ने का बहुत शौक था। माँ ने घरों में काम करके नेहा को इतनी शिक्षा दिलवाई, लेकिन अब पढ़ाई के खर्चे ज़्यादा थे जिसे उसकी माँ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों पहले नेहा ने ट्यूशन सेंटर भी खोला था, मगर पढ़ने के लिए कोई बच्चा नहीं आया। बस इसलिए उसकी माँ ने उसे भी काम पर ले जाना शुरू कर दिया। नेहा का एक ही ख्वाब था कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। पहले नेहा की माँ हमारे घर काम करने आती थी, अब नेहा भी साथ आती थी। मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। वह मेरे कमरे में खाना चाय सब कुछ पहुंचाती थी। मेरे जूते भी वही पॉलिश करती थी। मैं मना करता था, लेकिन वह कहती, साहब जी कुछ नहीं होता। कभी कभी मैं उसको 150 रुपये दे देता। एक दिन नेहा मम्मी से कह रही थी, मालकिन मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें। फिर मम्मी ने उसकी तनख्वाह उसे दे दी और वह बहुत खुश हुई। मैं सब देख रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, नेहा बात सुनो। वह मेरे पास आई। जी साहब जी। मैंने 5,000 रुपये उसे दिए। नेहा यह लो अपने कॉलेज की फीस, तनख्वाह वाले पैसे अपने पास रखना। पहले वह हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कोई चांद मुस्कुरा रहा हो। मैंने कभी उसको इस नज़र से नहीं देखा था। सच बताऊं तो मुझे उससे ना चाहते हुए भी प्यार हो गया था। मैं नेहा को अपनी हमसफ़र बनाना चाहता था, मगर यह सोचकर पीछे हट जाता कि मेरे माँ बाप कभी भी इसको अपनी बहू नहीं बनाएंगे। मेरे बाप का इतना बड़ा बिजनेस और यह एक नौकरानी, बस यही सोचकर चुप हो जाता। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा ने मेरी मंगनी अपने एक दोस्त की बेटी से कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पापा को बताऊं कि मैं नेहा को पसंद करता हूं, लेकिन हिम्मत ना हो पाती थी। फिर यही सोचकर चुपचाप रह जाता कि कहीं पापा मुझसे नाराज ना हो जाएं। पापा के दोस्त की बेटी मॉडर्न और अमीर बाप की औलाद थी। हम दोनों दोस्त भी थे और अब हमारी मंगनी भी हो गई थी। राधा मेरी मंगेतर थी। राधा अपने पुराने कपड़े नेहा को दे देती थी और वो भी मुस्कुरा कर ले लेती थी। यहाँ तक कि बचा हुआ खाना वह घर भी ले जाती थी। नेहा ने MBA भी पास कर लिया। वह बहुत खुश थी। एक दिन हादसा कुछ यूँ गुजरा। नेहा की माँ को हार्ट अटैक हुआ। वह दुनिया से चल बसी। नेहा अकेली रह गई। उसकी तो जैसे दुनिया उजड़ गई थी। अब उसका कोई नहीं था। दिल करता था कि अभी हाथ थाम लूं नेहा का। वह बहुत रोई थी। फिर मैंने यह सोचकर उसे दिल से निकालने की कोशिश की कि मेरे माँ बाप उसे कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अपनी दुनिया में खुश रहने लगा था। वह अपनी माँ के गुजरने के बाद हमारे घर में ही रहने लगी। सारा दिन चुपचाप काम करती रहती। मेरे कमरे में आती, मैं म्यूजिक सुन रहा होता। खामोशी से मेरे जूते पॉलिश करती, खाना कमरे में पहुंचाती और चली जाती। मैं उसकी तरफ देखता भी ना था। फिर हमारे घर में एक दिन बातें होने लगी कि नेहा गरीब है, बेसहारा है। उसकी शादी साथ वाले घर में एक नौकर लड़का है जिसके साथ करवा देंगे। मैंने सुना तो इग्नोर कर दिया। फिर अचानक मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई जिससे नेहा की शादी हो रही थी। वह लड़का अनपढ़ था, 5 से 6 हज़ार कमाने वाला था। खानदान भी इतना अच्छा ना था। मैं खामोश हो गया, कमरे में बैठा था। नेहा मेरे पास आई, खाना दिया, फिर जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ दी, नेहा।
वो रुकी। जी साहब जी। मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। वह बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल कोई शहजादी लग रही थी। मैंने उससे प्यार से पूछा, नेहा, उस लड़के से शादी पर तुम्हें कोई एतराज नहीं है क्या? मेरा इतना कहना था कि वह मुस्कुराने लगी। फिर कुछ आंसू उसके प्यारे से गालों पर गिरने लगे। आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, माँ कहती थी मेरी बेटी को कोई शहजादा लेने आएगा, लेकिन माँ बस ख्वाब दिखाती थी। जिंदगी बहुत अजीब है ना, चाहते हुए भी सब कुछ छीन लेती है, फिर दर्द देती है और रोने भी नहीं देती। शाम का वक्त हो गया था। वह कहने लगी, साहब जी, मैं अब जा रही हूँ। इतना कहकर वो चली गई। मुझे अजीब बेचैनी होने लगी। इतनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी, इतनी अच्छी लड़की सिर्फ इसलिए उसकी शादी उस अनपढ़ जाहिल लड़के के साथ हो रही है क्योंकि वह गरीब है। न जाने क्यों मेरा दिल उसके लिए फिर से धड़कने लगा। अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मैं घर आया तो उस दिन नेहा की शादी हो रही थी। फिर थोड़ी देर में फेरों का वक्त हो चुका था। राधा भी आई हुई थी। मैं राधा के साथ बातें कर रहा था। मेरा दिल तड़पने लगा। बार बार नेहा का चेहरा सामने आ रहा था। वह प्यारी सी लड़की भला क्यों कुर्बान की जा रही है? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह किसी और की हो। मेरा दिल तड़प रहा था। वह दोनों फेरे के लिए खड़े हो गए थे कि मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही नेहा का हाथ पकड़ लिया। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने नेहा के सामने खड़े होकर कहा, नेहा, तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, संस्कारी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दो। मैंने उसकी वही मंडप में मांग भर दी। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सब मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे। मेरे माँ बाप और नेहा हैरान थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राधा भी पास खड़ी थी। राधा कुछ कहने लगी। मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने राधा से रिक्वेस्ट करके उसे मना ली। मैंने मंगनी उसी वक्त तोड़ दी। राधा उसी वक्त चुपचाप अपने घर चली गई। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने माँ बाप की तरफ देख रहा था। उससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरे पापा मेरी तरफ आए और मुझे सीने से लगाकर कहा, मुझे फक्र है तुम पर। मेरी माँ ने नेहा को सीने से लगा लिया। मैं आज बहुत हैरान था। मैंने अपने माँ बाप के बारे में हमेशा गलत सोचता रहा, जबकि मेरी खुशी के खातिर वह नेहा को अपनी बहू बनाकर बहुत खुश थे। फिर मेरे पापा ने मेरी शादी धूमधाम से नेहा से करवाने का फैसला किया। नेहा भी बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद मेरी शादी थी। राधा और उसके घर वाले भी आए। नेहा का मेरी ज़िंदगी में आना था कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं नेहा का और नेहा मेरी हो गई। सब ने मुझे पागल कहा था, लेकिन मैंने नेहा का हाथ ना छोड़ा। सब कुछ अचानक हुआ था, जैसे कोई ख्वाब हो। भगवान का लिखा था, वह होकर रहना था। नेहा के बिना अब तो मैं एक सांस भी नहीं लेता था। उसे सीने से लगा के रखता था। वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। भगवान ने हमें एक बेटी दी है। आज नेहा का बर्थडे है। वह सामने बैठी बेटी को खाना खिला रही है। उसे लगता है हर साल की तरह मैं भूल गया हूँ। उसका बर्थडे है, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।